देखिए, अभी 12 दिसंबर का बैच हमारा फुल है, ऑफलाइन ऑनलाइन। आप आना चाहते हैं, बुकिंग कराना चाहते हैं, 12 फरवरी की बुकिंग करा के रख सकते हैं। अभी फीस हमारा 21,000 है, जिसका कि रहना खाना नाश्ता फ्री है। L16 यदि खराब हो जाए तो क्रिस्टल आपका काम नहीं करेगा। हम इसमें ट्रिक ओपन करेंगे, लेआउट, स्मेटिक, देखिए अब हमें क्या करना है। जैसे आपके पास में फोन डेड आता है तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या बीपीएच लाइन बन रही है। बीपीएच लाइन बन रही है तो फोन ऑन क्यों नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या करें। जो पावर आईसी देख रहे हैं इसका नाम देखिए क्या है। इसका नाम है U0701। तो इसमेटिक में आपको जाना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है U0701 और इसको आप सर्च करें, नेक्स्ट करें। देखिए यहाँ पे पावर आईसी के बारे में जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ सर्किट दिए हैं जिससे कि फ़ोन हमारा डेड नहीं होगा, जैसे एसडी कार्ड, सिम, यहाँ पे जो है इनसे फ़ोन डेड नहीं होगा। ये जो है थर्मल वगैरह के बारे में है। हमें वो सर्किट देखना है जो पावर आईसी को सप्लाइयाँ देगा। सबसे पहले कैसे पहचानेंगे, उसमें बहुत सारी कोयला होंगी, बहुत सारा कैपेसिटर लगा होगा। देखिए ये रहा, यहाँ आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी कोयले हैं। कैसे जाने, कैपेसिटर गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉइल देखिए, 2 4 6 जितने कैपेसिटर हैं आईसी के इनपुट में उतनी ही हमें कॉइल मिलेंगी। इसके बाद क्या रहेगा कि देखिए अभी बोर्ड में हम चेक करते हैं इस पे, तो जो कॉइलें हैं 2 4 6 वही कैपेसिटर। अब कैसे जाने कि बीपीएच का कौन सा कैपेसिटर है, उसको जानने के लिए क्या करना है कि ये जो बीपीएच लाइन है ये तो आईसी के पास के हैं, लेकिन हम जो कैपेसिटर है इनको चेक करेंगे। C0803 4 यानी कि 803, C0803 से लेके 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पे देखिए C0800 वाले 806 3 4, ठीक है। ये C0900 है, इससे कोई मतलब नहीं है। C0800 5 ये रहा, 808 यानी कि 3 ये और 3 ये, 6 हो गए। बोर्ड में चेक करेंगे तो कहाँ मिलेंगे आपको, 1 2 3, 3 ये और 3 ये रहे। अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि हम बीपीएच के कैपेसिटर कैसे जानते हैं। जैसे ही फ़ोन के अंदर आप बैटरी लगाएंगे बीपीएच लाइन जो बनेगी, इन कैपेसिटरों पर तीनों पर वोल्टेज आने चाहिए। इन पर वोल्टेज आने का मतलब है कि पावर आईसी का इनपुट ओके है। इसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा कि जब बीपीएच इस पर इनपुट होगी, देखिए अब यहाँ समझना है, इस पर लिख रहा है S1, इसी को कहते हैं बक बोल्ट, यानी कि एस का मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई, वी इनका मतलब है बोल्ट इनपुट, यानी कि जो बोल्ट इनपुट हो रहा है इसमें वो एस लाइन बन रही है, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि बक वोल्टेज वो बन रहे हैं। अब 39 नंबर की पिन पे बीपीएच आ रहा है तो ये कह रहा है S1 बनेगा। कहाँ बनेगा, सामने देखिए नाम लिखा है। हर आईसी में ऐसे ही चेक करेंगे। यहाँ पे हमने चेक किया तो यहाँ पे जो नाम है VREG S1, इस पर क्या लिख रहा है 1P225, यानी कि 1.2 वोल्ट इस पर मिलेगा। यहाँ लिख रहा है पावर फॉर MSM मॉडेम, यानी कि CPU के लिए यह लाइन यहाँ से जाएगी। MSM का मतलब होता है क्वालकॉम CPU। अब इस नाम को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, तो इसको हम यहाँ से कॉपी किए तो ये लाइन यहाँ पहुँची। देखिए इसको हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, नाम टाइप कर देते हैं VREG-S1-1P5। तो नाम हमें सेम लिखना है जो यहाँ पे है। इसको आप नेक्स्ट करेंगे, पहले सर्च मारिए, सर्च किए, नेक्स्ट किए, यहाँ पे है, ठीक है। जब ये कॉइल लगेगी तो कॉइल को अंदर से समझते हैं, ये लिख रहा है VS,
डब्ल्यू मतलब वोल्टेज स्विचिंग, एस डब्ल्यू का मतलब स्विचिंग। जब यहाँ पे कॉइल लगेगी तो पावर आईसी की यह लाइन वापस कहाँ जा रहा है, देखिए ध्यान से देखें, इस पर पहुंचा, देखिए यहाँ पहुंचा, बैक मारते हैं, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यानी कि पावर आईसी से कॉइल के द्वारा ये लाइन इसके अंदर पहुंच रही है। इस पर लिख रहा है आर ई, आर ई का मतलब है रिवर्स। तो वापस यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे पावर आईसी के अंदर पहुंच रही है, तो इस पे कितना मिलेगा, 1.2 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे 1.2 वोल्ट मिले ना मिले तो क्या खराबी होगी, क्या बंद होगा, तो इसके अंदर हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे जाते हैं, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये सप्लाई सीपीयू के अंदर इतनी पिनों पे पहुँच रही है, यानी कि सीपीयू के अंदर इतनी पिनों पे ये सप्लाइयाँ यहाँ पे पहुँच रही हैं। यानी कि 1 नंबर से 24 नंबर, यानी 24 पिनों पर सीपीयू के अंदर ये लाइन जा रही है। कौन सी, ये। अब ये नहीं बनेगा तो सीपीयू बंद रहेगा, फ़ोन डेड रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आपने देखा, ये जो लाइन थी ये पावर आईसी से निकल रही है, देखो यहाँ से। अब ये जो लाइन निकल रही है यहाँ से सीपीयू में भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, यानी कि पावर आईसी डिस्कनेक्ट हो तब भी बक वोल्ट नहीं बनेगा। मदरबोर्ड से सीपीयू निकल जाए या जहाँ ये बॉलें जा रही हैं वो। सर कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे। अच्छा, अब क्या लगता है आपको कि पहले में और अब में कितना अंतर है? सर पहले में और अब में तो बहुत ज़्यादा अंतर है, इतना अंतर है, इतना ज़मीन और आसमान के दरमियान है। क्योंकि सर पहले हमें कुछ पता नहीं था कंपोनेंट के बारे में, सेक्शन के बारे में, और अ, कितने सेक्शन होते हैं, कौन से कंपोनेंट किस क्या काम करते हैं, उनकी रीडिंग क्या होती है, कब सही होते हैं कब ख़राब होते हैं, कुछ नॉलेज नहीं थी। यहाँ आके ये सारी नॉलेज मिली है। हमारी पूरी हेल्प करते हैं सर, तो करते ही हैं सर, तो ग्रेट है। मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तो ये बता दिया समझ में नहीं आता है, लेकिन सर जी चाहते हैं जहाँ पहुँच गया वहीं सीख ले, अगर सीखना चाहता है, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है तो वो ज़बरदस्ती यहाँ आना चाहते हैं। और आप भी जानते हैं कि यहाँ पे बुकिंग इसीलिए नहीं मिलती है। आप चाहे मैं हैंड टू हैंड बुकिंग करा लें आ जाए, ऐसा नहीं होता है, पहले से ही वे जो है फुल हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ फीस सस्ती है, फीस सस्ती है बस भाग लगाते रहो और जाते रहो आते रहो, ऐसा नहीं है। फीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं, उनसे भी अच्छा है। सुबह 9 बजे आप आ जाइए, 9 बजे से आप 12-1 बजे तक यहाँ रहिएगा, खाना खाने के लिए थोड़ी देर जाइए, फिर आ जाइए, फिर 5 बजे, कभी कभी तो सर 5 बजे से भी ओवर। अभी आप देखिए 6 बजने वाले हैं, फिर भी सर हम सबको अपना टाइम दे रहे हैं, अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छा है, आप आइए और तो कॉइल को अंदर से समझते हैं, ये लिख रहा है वी एस डब्ल्यू मतलब वोल्टेज स्विचिंग, एस डब्ल्यू का मतलब स्विचिंग। जब यहाँ पे कॉइल लगेगी तो पावर आईसी की यह लाइन वापस कहाँ जा रहा है, देखिए ध्यान से देखें, इस पर पहुंचा, देखिए यहाँ पहुंचा, बैक मारते हैं, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यानी कि पावर आईसी से कॉइल के द्वारा ये लाइन इसके अंदर पहुंच रही है। इस पर लिख रहा है आर ई, आर ई का मतलब है रिवर्स। तो वापस यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे पावर आईसी के अंदर पहुंच रही है, तो इस पे कितना मिलेगा, 1.2 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे 1.2 वोल्ट मिले ना मिले तो क्या खराबी होगी, क्या बंद होगा, तो इसके अंदर हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे जाते हैं, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये सप्लाई सीपीयू के अंदर इतनी पिनों पे पहुँच रही है, यानी कि सीपीयू के अंदर इतनी पिनों पे ये सप्लाइयाँ यहाँ पे पहुँच रही हैं। यानी कि 1 नंबर से 24 नंबर, यानी 24 पिनों पर सीपीयू के अंदर ये लाइन जा रही है। कौन सी, ये। अब ये नहीं बनेगा तो सीपीयू बंद रहेगा, फ़ोन डेड रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आपने देखा, ये जो लाइन थी ये पावर आईसी से निकल रही है, देखो यहाँ से। अब ये जो लाइन निकल रही है यहाँ से सीपीयू में भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, यानी कि पावर आईसी डिस्कनेक्ट हो तब भी बक वोल्ट नहीं बनेगा। मदरबोर्ड से सीपीयू निकल जाए या जहाँ ये बॉलें जा रही हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाए तब भी बक वोल्ट नहीं बनेंगे। कुल मिला के ये लाइन कॉइल ठीक होनी चाहिए और वापस पावर आईसी में जानी चाहिए। पावर आईसी में भी जाती है और ये सीपीयू में जाती है। पावर आईसी में भी कॉइल कनेक्शन होना चाहिए, सीपीयू में भी होना चाहिए, जब ही इसमें बक वोल्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।
इसी तरीके से यहाँ पे सेम वोल्टेज है, इसको आप चेक करेंगे इसी तरीके से बाद में। ये भी क्वालकॉम का है, और ये कोर वोल्टेज है सीपीयू और जीपीयू यानी कि ग्राफिक के लिए। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा है पावरफुल लो वोल्टेज एलडीओ। एक हाई वोल्टेज है, एक लो वोल्टेज है, इनको कहते हैं एलडीओ। एलडीओ का मतलब है क्वालकॉम के अंदर 1.3 लो, 2.5 हाई एलडीओ बनेगा इस पर। अब ये वोल्टेज जो आपने यहाँ देखा, ये वोल्टेज आपको इस तरीके से मिलेंगे। अब यहाँ पे जो देखे हैं, अब ये जा कहाँ रहा है, तो इस पे लिख रहा है VREG S3। तो हम यहाँ पे इसको फाइंड कर लेते हैं। VREG-S3 डैश 1P, इसको फाइंड किए, सर्च किए, नेक्स्ट किए। ये लाइन यहाँ से देखो कहाँ जा रहा है, ये क्या है, लो एलडीओ है, ठीक है, ये लो एलडीओ है। अब ये कहाँ जाएगा, देखो निकल तो रहा है कॉइल के साथ पावर आईसी से। इसके बाद नेक्स्ट किए, ये सप्लाई यहाँ पहुंचा। यहाँ कहाँ जा रहा है, ये फिर पावर आईसी में कैसे मालूम, ऊपर का नाम देखो यहाँ क्या है, E0701। E0701 क्या है, पावर आईसी है। तो ये सप्लाई यहाँ से निकल के पावर आईसी के अंदर इन हुई, यानी कि एलडीओ की जो कॉइल है वो पावर आईसी से ही कनेक्ट है दोनों तरफ। एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है। जो कॉइल है, और 1.3 जब बनेगा तो पावर आईसी के अंदर कितनी पॉइंटों पर जाएगा, 111, 125, 139, 170 जो यहाँ पे लिखे हैं, इन पर 1.3 वोल्ट आना चाहिए। जैसे वहाँ पे बक बना था बीपीएच आने के बाद, जैसे बीपीएच को चेक किए थे, वैसे ही हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अब एलडीओ कैसे बनेगा इसके अंदर। अब इसमें जो एलडीओ बनेगा, देखो उसमें क्या आ रहा था बीपीएच, तो हमें यही मालूम पड़ गया था। क्या चेक करना है, S1। ऐसे ही अब यहाँ S1 या S2 S3 S4 ये तो आ गया। S3 लो एलडीओ 1.3 की इतनी पिनों पे आ गए, तो आगे क्या मिलेगा, ये मिलेगा इतना। 111 नंबर की पिन जो आप देख रहे हैं, इस पर क्या दिखा रहे हैं आउटपुट के लिए, L1 और L19, यानी कि L1 और L19। यह है जो है यहाँ से एलडीओ आउटपुट में निकलेगा। अब 111 नंबर की पिन पर 1.3 यानी कि यह सप्लाई नहीं आती है, तो क्या खराबी आएगी, L1 और 19 बंद होगा। L1 और 19 कहाँ है, इसके जस्ट सामने चेक करेंगे। L1 एरा, L1 के बाद आप यहाँ जाएंगे, सीधा देखते हैं कहाँ जाता है, एरा। इस पर लिख रहा है 1.0। RFIC का मतलब है नेटवर्क आईसी। तो नेटवर्क आईसी को ऑन करने के लिए एक यहाँ से 1.0 का एलडीओ बन रहा है, जो कि पावर आईसी में जा रहा है। इसके बाद हम चेक करेंगे L19। तो L19 एरा, इससे क्या चलेगा, L19 एरा, L19 पे 1.3 है, और इस पे लिख रहा है लैन यानी कि वाईफाई। वाईफाई वाला जो नेटवर्क रहता है वह है आपका यहाँ पे वाईफाई लैन है, यानी कि नेट जो चलता है वाईफाई के द्वारा, वो ये सिस्टम है जिसपे कि हमारे 1.3 वोल्ट आने चाहिए। उस पर क्या था 1.0, इस पर 1.3। तो दोनों पे वोल्टेज अलग अलग हैं, दोनों पे वोल्टेज अलग हैं, इसलिए यहाँ पे जब 111 नंबर की पिन पे वोल्टेज नहीं आएंगे या ब्रेक हो जाए, तो क्या बंद होगा, L1 और एक L9। ठीक है, तो ये दोनों सप्लाइयाँ बंद होंगी। 139 नंबर की पिन पर वोल्टेज आते हैं कौन से वाले, ए वाले, बक वोल्ट आता है 1.3 का। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा एलडीओ कौन सा, 2 और 23। दो ये है, दो से क्या चलता है, एलपी, डीडीआर एंड मीपी, यानी कि ग्राफिक सेक्शन
और मीपी कहाँ जाता है, सीपीयू में। तो यह 1.2 की जो सप्लाई है, यह आपकी एमएमसी में भी जाएगी और सीपीयू में भी जाएगी। यह खराब हो जाए तो आपका फोन ऑन नहीं होगा, डेड रहेगा। इसी तरीके से हम जितनी भी लाइनें होती हैं लाइनों को चेक करते हैं। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे है हाई एलडीओ, VREG S4 यानी कि 2.0 हाई एलडीओ। हाई एलडीओ का मतलब होता है कि इससे जो हमारी सप्लाइयाँ बनेंगी कौन सी हैं। तो आप यहाँ देखेंगे S4 जो है ये कहाँ आ रहा है, 35 नंबर की पिन पे। 2.05 जो वोल्टेज है 35 नंबर की पिन पे ना आए तो क्या बंद होगा, यहाँ लिख रहा है VREG L। एल का मतलब है L 4 5 6 7 और 16, इतने एलडीओ बंद हो जाएंगे यदि 35 नंबर की पिन पर VPH ये जो है 2.5 नहीं आता है तो। इनसे क्या क्या बंद हो जाएगा, या ये सप्लाई कहाँ मिलेंगी, इसी के सामने 4 5 6, 4 5 6। ये रहा 4 5 6। आवाज सर नहीं आ रही साउंड नहीं आ सर। रहा। साउंड नहीं आ रहा सर। एलडीओ बंद होने के बाद रहेगा आपका इसके अंदर पूरा फोन डेड इसमें रहेगा। हाँ जी, इसका बक और एलडीओ के बारे में आया, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया। जी सर। सर ये एलडीओ में आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी, हाई एलडीओ में हाँ बोलिए बोलिए, अपनी आ रही है आवाज तो आ रही है। वीडियो आवाज सर नहीं मिलेगा आ अभी रही थी आपको, सर। उसमें समझ लेना दोबारा से। और बताओ जो जिनको आवाज आ रही थी कि एलडीओ जो बताएं आपको समझ में आया कि नहीं। जी सर समझ में आया। तो बीपीएच लाइन सबसे पहले बननी चाहिए, पावर आईसी में इनपुट करेगा, उसके बाद बक बनेगा। बक से सीपीयू एमएमसी ऑन होंगे। बक नहीं बनता है तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ सकता है, पावर आईसी और कॉइल भी, तीनों जगह से कहीं फॉल्ट होगा तो बक नहीं बनेगा। ये जो होते हैं पावर आईसी से बनते हैं, पावर आईसी में जाती है एस के नाम, उसके बाद में बनता है फिर एलडी। पावर आईसी में बहुत सारी जगह कुछ पॉइंटों पर ऐसे जाता है बीपीएस डायरेक्ट, फिर उनसे बनता है एलडी जो अभी आपको समझाए थे। हेलो। अब यहाँ पे आपने देखा इस तरीके से हमको ये बक और एलडीओ के बारे में यहाँ पे पता चला। दूसरी चीज आप यहाँ पे देखिए, पावर आईसी के पास एक क्रिस्टल रहता है, इसका नाम है X0701। इसको डेड होने से भी फोन डेड रहता है। X0701 ये आया, ठीक है। अब इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें देख रहे हैं XPM एक्सोथर्म, PXPM एक्सोथर्म। ये जो क्रिस्टल है इसके अंदर दो पॉइंट देखिए, एक एनसी का बता रहे हैं, एक ग्राउंड है नेचुरल। ग्राउंड तो हो ही गया, एक एनसी का मतलब है नॉट कनेक्टेड, यानी कि खाली दिया है, लेकिन इसमें खाली है या नहीं वो अभी देखेंगे। इसके बाद ये दोनों लाइनें कहाँ जा रही हैं, ये दोनों लाइनें पावर आईसी में, यानी कि एक तरफ से इन हो रहा है और दूसरी तरफ से आउट हो रही है।
अब यहाँ पे जो है ये इनपुट आउटपुट किससे हो रहा है पावर, यदि क्रिस्टल डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आपका फोन काम नहीं करेगा। क्रिस्टल जो आप देख रहे हैं कितने का है, ये तो देख रहे हैं आप 19.2 मेगाहर्ट्ज का लगा हुआ है। तो यही क्रिस्टल हमें लगाना होगा कहीं से भी देख के। जब तक आप क्रिस्टल नहीं लगाएंगे, पावर आईसी को फ्रिक्वेंसी नहीं मिलेगी 19 मेगाहर्ट्ज की, और 19 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी नहीं मिलेगी तो फ़ोन आपका डेड रहेगा, यानी कि बकवोल्ट नहीं बनेंगे। बकवोल्ट बनेंगे तो वो फ्लैक्चुएट करेंगे, फ्लैक्चुएट करते हैं क्रिस्टल रीसोल्ड, या इसको चेंज करना पड़ेगा। बोलिए, समझ में आया था ना? ऐसा सर, क्रिस्टल को पता कैसे करेंगे खराब ये? क्रिस्टल को पता करने के लिए हमारे पास में डीएसओ मशीन होना चाहिए, जिस पर लिखा था 19.2 मेगाहर्ट, वो उससे मालूम पड़ता है। डीएसओ नहीं है, सबके पास में नहीं होती है। तो आपको जो है सीधा क्रिस्टल चेंज करना है, क्रिस्टल के ऊपर वैल्यू लिखी रहती है। ओके सर। सर मीटर से भी चेक कर सकते हैं? हाँ, मीटर से चेक कर सकते हैं। कैसे सर? देखिए, मीटर से क्रिस्टल को कैसे चेक करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक तो ग्राउंड है। इन दोनों पॉइंटों पर 1 और 3 नंबर पर जी आर आएगा, जो पावर आईसी से कनेक्टेड है। 1 नंबर एनसी का बता रहा था, इन पे जी आर है, ये ग्राउंड है, एनसी, तो इसका मतलब क्रिस्टल में ही दिक्कत है। क्रिस्टल को हटा के इस पे चेक करो। अब इनमें दिक्कत है, ये क्रिस्टल में जब रीडिंग ओके है तो फिर क्रिस्टल दिक्कत है, चेंज करना क्रिस्टल पड़ेगा। दिक्कत है, चेंज करना पड़ता। सर एक बार फिर से बोलिए ना कैसा? क्या हो गया है सर में? और फिर से सर बोल समझा दीजिए सर। देखिए, जो क्रिस्टल है इसके अंदर 4 पॉइंट है। क्रिस्टल आपके चार पॉइंट है आपके पास में डीएसओ मशीन आपके नहीं पास है, में डीएसओ मशीन नहीं है। तो आपको क्या करना है कि तो एक आपको नंबर क्या और तीन करना है नंबर कि पर एक रीडिंग आनी नंबर और चाहिए। 3 नंबर पर ये रीडिंग आनी दोनों चाहिए। कहाँ से आ रहे हैं? डायरेक्ट ये पावर दोनों कहाँ आईसी। से आ रहे हैं? डायरेक्ट पावर है। अब इसके अंदर एक पिन अब आपका इसके ग्राउंड अंदर है, एक एक पिन एनसी। आपको ग्राउंड है, अब एक ये एनसी। ग्राउंड रहता है, अब ये एनसी रहती है इन ग्राउंड दोनों रहता पर, है, एनसी रहती है इन दोनों पर। जी आर आता है, यानी ग्राउंड के सर साथ जी ग्राउंड। डबल आर आता है, आवाज यानी आ रही ग्राउंड है। आवाज आ रही है। तो इसका मतलब तो है इसका मतलब है कि मदरबोर्ड का ट्रैक ठीक है। कि मदरबोर्ड का ट्रैक ठीक है। अब हमें क्रिस्टल ही अब हमें क्रिस्टल करना ही होगा। चेक करना होगा। आइए सर, पीएम ये एक्सो सर थर्म पीएम लिखा है, ये क्या 118 है जी लिखा सर? है, ये क्या है सर? क्या चीज? जो एनसी से फोर क्रिस्टल के 4 पॉइंट पे हाँ पीएम एक्सो थर्म लिखा है सर, हाँ, इसका देखो क्या अब इस पे मतलब? लिख रहा है एनसी। अब ये लाइन जा कर रही है, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक किए तो देखो यहाँ पहुंचे, वहाँ क्या दिखा रहा था? एनसी। अब एनसी का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड, लेकिन ये दिखा रहा पीएम एक्सोथर्म। अब यहाँ पे जो है पीएम एक्सोथर्म जो है, ये 100 किलो ओम के रेजिस्टेंस के साथ ये लाइन कहाँ से आ रही है? एनसी वाले पॉइंट से आके डायरेक्ट इसमें जा रहा है, यानी कि इसके अंदर जो 3 पॉइंट जो हैं वो पावर आईसी में जाएंगे, और एक पॉइंट हमारा जो है ग्राउंड है। और जो 4 नंबर की जो पुन है उस पर आपको मिलेगा 1.8 एलडीओ 16 से। अब एलडीओ 16 पर 1.8 वोल्ट नहीं आते हैं तो क्रिस्टल एक्टिव नहीं होगा, और आपको जो जितने भी एलडीओ होंगे वो फ्लैक्चुएट करेंगे बक बोल्ट। अब ये किससे बनना है? एल 16 से। चालू है। तो हम इसको चेक करते हैं पावर आईसी के अंदर, U0701 डालते हैं। तो डेड फोन में सारी चीज़ें आपको चेक करनी होंगी, इनके बिना आप फ़ोन को नहीं चेक कर सकते, ना ही बना सकते। ये बक बोल्ट है, बक बोल्ट हम इस नेक्स्ट करें इस पे। ये पावर आईसी पे आए तो L16 था, ये था L16 यदि खराब हो जाए तो क्रिस्टल आपका काम नहीं करेगा। इस पर क्या आ रहा है? VREG S4। क्रिस्टल को एक्टिव करने के लिए S4 यानी कि हाई एलडीओ बनना चाहिए 2.5।
2.5 एलडीओ बन जाएगा। तो इससे क्या होगा कि L16 ये रहा, L16 ये रहा। और इस पे क्या है, देखिए इस पे लिखा है PMICHKADC, यानी कि जो पावर आईसी की जो फ्रिक्वेंसी होगी, वोल्टेज जब निकलेंगे तो वो 1.8 बनने के बाद में सारी लाइनें हमारी एक्टिव होंगी, और उसके अंदर फ्लैक्चुएशन बंद होगा। यदि 1.8 नहीं है, वहाँ पे फ्लैक्चुएशन है, तो सर्किट बंद रहेगा, फोन हमारा डेड रहेगा। सर ये बक वोल्टेज मतलब कैसे चेक कर रहे अगर हैं? सर बक वोल्टेज चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो पावर आईसी है, जब आप मोबाइल के अंदर चार्जर और बैटरी लगा देंगे, उससे पहले ये देखें बीपीएच लाइन और बीबस लाइन शॉर्ट ना हो ग्राउंड से। जब चार्जर और बैटरी आप लगा देंगे तो इन कोयलों पर सब पे वोल्टेज बनते हैं। मीटर से चेक करेंगे, जो अभी बताए गए हैं वो सारे वोल्टेज यहाँ पे देखने होंगे, सारे वोल्टेज यहाँ पे सर मिलेंगे। सर इस चार्जर पर इस पर नहीं बनेगा तब क्या बैटरी करना बैटरी पड़ेगा? लगा देंगे तो दिखाएगा। क्या चीज? एलडीओ कॉइल कौन सी है और बक कॉइल कौन सी है? बैटरी सर लगाएंगे। हम्म बैटरी सर लगाएंगे, पावर चार्जर लगाएंगे, जब बनेगा सर बकवोल्ट बैटरी कॉइलों पे लगाएंगे पहले। तभी। हाँ, सर जी पावर की भी प्रेस करना पड़ेगा साथ नहीं, में? चार्जर भी पावर की लगाना पड़ेगा प्रेस सर। जब करनी होगी, जब आपको सिर्फ बैटरी लगानी है, चार्जर नहीं लगाना, प्रेस नहीं करते, उसको ग्राउंड से शॉर्ट करना पड़ेगा परमानेंट, यदि बोल्ट चेक करने हैं बक बोल्ट तो। बक और सर मान एलडीओ लीजिए और क्रिस्टल। सर जी अगर मान लीजिए क्रिस्टल में अगर डैमेज है तो कैसे चेक करेंगे? अभी बताए तो थे, क्रिस्टल डैमेज है तो क्रिस्टल को हटा के जो चारों पॉइंटों पर जीआर चेक करो, एक ग्राउंड, तीन पे जीआर आएगा, तीनों पे जी जीआर है तो हमें क्रिस्टल चेंज करना है। जी जी। सर जी बक हेलो। बैटरी लगाकर और चार्जर लगाकर मतलब बक वोल्टेज इन पे बन जाएंगे? बिल्कुल बनेंगे, इसका कराऊंगा सर प्रैक्टिकल नहीं आज। बनेगा तब क्या करना पड़ेगा? है जी। एलडीओ कॉइल और बक कॉइल कैसे पता चलेगा? एलडीओ कॉइल बक कॉइल कैसे पता लगेगा? आप कितनी देर से हैं क्लास में, ये हाँ बताइए कमलेश। सर मैं 15-20 मिनट लेट जुड़ा था। अच्छा, हाँ, जब ही छूट गया तो। बक और एलडीओ कैसे बनेगा, जब हम यहाँ पे बता रहे थे कि हम इन लाइनों को चेक कर रहे थे, जो कॉइल हैं ये बक की कॉइल हैं जिनमें बक बोल्ट बनते हैं, जैसे आप देख रहे हैं MSM क्वालकॉम के लिए है, यहाँ जो देख रहे हैं इस पे लिखा है एलडीओ। अब एलडीओ लो और हाई लिखे हैं इस पे। अब हाई एलडीओ की कॉइल कौन सी है? L0801। L0801 आपको यहाँ खोजना है, ये रहा। अब इसी लोकेशन पे 804 मैं सर। बोर्ड पे जाना है, ये रहा। अब ये जो है आपका हाई एलडीओ की कॉइल है, ठीक है। हाँ, 804। अब इसमें जो देख रहे हैं आप इसके अंदर, ये लो एलडीओ की 803। तो 803 आपको यहाँ खोजना है, ये रहा 803। ये अब इस कोने पे है, बोर्ड में आप चेक करेंगे इस कोने पे है। अब इस कॉइल पे और इस कॉइल पे वोल्टेज आने चाहिए 2.5, और जो यहाँ पे दिए हैं यानी कि 1.3 वोल्ट इस पे मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा एलडीओ जनरेट हुआ कॉइल के द्वारा। अब आगे निकल रहा है नहीं निकल रहा, वो कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, उसके लिए जो मैं वीडियो आपको जो दूंगा, ये वीडियो आपको फिर से देखनी होगी अच्छे से, जब ही समझ में आएगी। सर एक